जय हिंद बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की नए सीरीज में आज हम एक नए वीडियो की बात करते हैं जिसमें हम बात करेंगे विद्युत क्षेत्र तथा विभवांतर में संबंध। विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र तथा विभवांतर में संबंध। विद्युत क्षेत्र तथा विभवांतर में संबंध। विद्युत क्षेत्र तथा विभवांतर में संबंध। अच्छा, हमें ये पता है कि बिंदु आवेश के कारण, अगर ये एक आवेश है, इससे r दूरी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा? EP बराबर KQ बाई आर स्क्वायर। और ये क्या है? ये है एक वेक्टर क्वांटिटीज। बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता KQ बटे आर स्क्वायर। इसी प्रकार अगर इस आवेश के कारण हम यहाँ पे विभव निकालें तो VP बराबर KQ बटे आर। ये क्या है? यह एक स्केलर क्वांटिटीज है। ये वेक्टर क्वांटिटीज है और ये स्केलर क्वांटिटीज, मतलब ये सदिश राशि है और ये क्या है? ये है अदिश राशि। ये सदिश राशि है और ये अदिश राशि है। तो जैसे जैसे हम चार्ज से दूर जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का मान घटता है, और जैसे जैसे हम आवेश से दूर जाते हैं विभव का मान भी घटता है। तो अगर ये एक आवेश है, यहाँ पे एक बिंदु है, एक, यहाँ पे दो, यहाँ पे तीन, तो अलग अलग बिंदु पर विभव का मान अलग अलग होगा। अगर यहाँ से यहाँ तक दूरी 1 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक दूरी 2 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक दूरी 3 मीटर है, तो बिंदु 1 पर विभव का मान होगा KQ बटे 1, यहाँ पे होगा KQ बटे 2, यहाँ पे होगा KQ बटे 3। तो जैसे जैसे हम आवेश से दूर जा रहे हैं वैसे वैसे विभव का मान क्या होता है? घट रहा है। और ये कौन सा दिशा है? विद्युत क्षेत्र की दिशा। तो इससे ये पता चलता है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में जाने पर विभव का मान घटता है। विद्युत क्षेत्र की दिशा में विद्युत क्षेत्र की दिशा में जाने पर, विद्युत क्षेत्र की दिशा में जाने पर विभव का मान घटता है। विभव का मान घटता है। विद्युत क्षेत्र की दिशा में जाने पर विभव का मान घटता है। अब हम देखते हैं कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव का मान किस प्रकार से घटता है, और इसी की सहायता से हम एक संबंध स्थापित करेंगे विद्युत क्षेत्र तथा विभवांतर में। यहाँ पे किस प्रकार से विभव का मान कम हो रहा है, इसी की हम गणना करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर उसके बाद वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले हम देखते हैं अगर विद्युत क्षेत्र एक समान हो तो किस प्रकार से विभव का मान घटता है। तो पहला हम निकालेंगे, यदि विद्युत क्षेत्र एक समान हो, एक समान विद्युत क्षेत्र के लिए, एक समान विद्युत क्षेत्र के लिए, एक समान विद्युत क्षेत्र के लिए मतलब एक समान विद्युत क्षेत्र में विभव का मान कैसे कम होता है। ये एक समान विद्युत क्षेत्र है, यहाँ पे एक बिंदु ए है और दूसरा बिंदु क्या है? दूसरा बिंदु बी है। एक बिंदु ए है और एक बिंदु बी है। हम इस बिंदु ए पर एक रखते हैं धन परीक्षण आवेश। तो धन परीक्षण आवेश को यहां से यहां तक ले जाने में किए गए कार्य का मान हमें निकालना है।
धन परीक्षण आवेश को बिंदु ए से बी तक ले जाने में हमें क्या निकालना है, कार्य। तो विभवांतर होगा डेल वी बराबर डब्ल्यू ए से बी अपान क्यू नॉट, डब्ल्यू ए से बी अपान क्यू नॉट। तो अगर हम कार्य निकालें ए से बी तक, तो यहाँ पे एक एक्सटर्नल फोर्स लगेगा क्यू नॉट इंटू ई, यहाँ पे एक एक्सटर्नल फोर्स लगेगा क्यू नॉट इंटू ई, और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है डेल्टा आर, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है, डेल्टा आर। तो हम ए से बी तक ले जाने में अगर हम कार्य निकालें विद्युत बल द्वारा, तो विद्युत बल द्वारा कार्य क्या होगा, कार्य ए से बी, कार्य ए से बी, डिस्प्लेसमेंट उधर हो रहा है, फोर्स इधर लग रहा है, तो क्यू नॉट इंटू ई डॉट वेक्टर डेल्टा आर। अच्छा, हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं क्योंकि कार्य जो होता है वो बल तथा विस्थापन का अदिश गुणनफल होता है, और ये बल इधर लग रहा है, विस्थापन उधर हो रहा है, तो बल विस्थापन के विपरीत है, तो इसलिए क्या लग जाएगा, माइनस डेल्टा आर। ये क्या आ गया, कार्य आ गया ए से बी। तो अब हम विभवांतर निकाल सकते हैं, डेल्टा वी बराबर डब्ल्यू ए सी बी दिया है माइनस क्यू नॉट वेक्टर ई डॉट वेक्टर डेल्टा आर बटे क्या होगा, क्यू नॉट, क्यू नॉट से क्यू नॉट कट गया, तो ये आया माइनस वेक्टर ई डेल्टा आर। तो संबंध क्या मिला, संबंध मिला डेल वी बराबर माइनस वेक्टर ई डेल्टा आर। यही है विद्युत क्षेत्र तथा विभवांतर में संबंध, एक समान विद्युत क्षेत्र में। क्या है ये, विद्युत क्षेत्र तथा विभवांतर में संबंध। अच्छा, इसमें हम अगर सिर्फ परिमाण की बात करें तो विभवांतर का जो परिमाण होगा, परिमाण निकालने के लिए हम सिर्फ ये वाला फार्मूला लगाएंगे, परिमाण निकालने के लिए हम सिर्फ ये वाला फार्मूला लगाएंगे, और प्लस माइनस हम इस प्रकार से रखेंगे कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव का मान क्या होता है, कम होता है। सिर्फ परिमाण हम इससे निकाल लेंगे, और ये हमें पता है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में जाने पर विभव का मान कम होता है। यहाँ पे हम ये वेक्टर फॉर्म में इसलिए लिए हैं क्योंकि यहाँ पे हम प्रॉपर एक कोड नहीं लिए हैं। अगर हम कोई कोड लेते तो थीटा बराबर 0 भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है, तो हम यहाँ पे कोई कोड नहीं लिए हैं, इसलिए सिर्फ यहाँ पे लिए हैं कि वर्क बराबर फोर्स, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का क्या है, अदिश गुणनफल। तो परिमाण हम इस वाले फार्मूला से निकाल लेंगे, और हम दिशा को परिमाण हम इस वाले सूत्र से निकाल लेंगे, और हमें ये पता है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में जाने पर विभव का मान क्या होता है, कम होता है। उस हिसाब से हम प्लस माइनस रख लेंगे। जैसे ये क्वेश्चन है, ये एक समान विद्युत क्षेत्र है जिनके बीच की दूरी है 3 मीटर, बीच की दूरी क्या है, 3 मीटर, और जो विद्युत क्षेत्र है वो है 5 न्यूटन प्रति कूलम। विद्युत क्षेत्र क्या है, 5 न्यूटन बटे कूलम। यहाँ का जो विभव है वो है 20 वोल्ट, तो हमें यहाँ का विभव निकालना है। यहाँ का विभव 20 वोल्ट है, यहाँ का हमें क्या निकालना है, विभव। सूत्र हमें पता है डेल वी बराबर ई डेल्टा आर। तो डेल वी बराबर विभवांतर बराबर ई का मान कितना है, 5, और दूरी कितना है, 3, तो डेल्टा वी बराबर कितना आ गया, 15 वोल्ट। तो इन दोनों का अंतर कितना आ गया, 15 वोल्ट। तो एक का विभव 20 वोल्ट है और अंतर कितना है, 15। तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, या तो यहाँ पे विभव
35 वोल्ट हो सकता है, या तो यहाँ पे विभव क्या हो सकता है 35 वोल्ट हो सकता है, या तो यहाँ पे विभव 5 वोल्ट हो सकता है, या तो यहाँ विभव क्या हो सकता है 5 वोल्ट, या तो 35 वोल्ट हो सकता है, या तो 5 वोल्ट हो सकता है। क्योंकि हम अगर 35 में से 20 घटाएंगे तो 15 आ जाएगा, या तो 20 में से 5 घटाएंगे तब भी कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे डेल्टा वी बराबर या विभवांतर बराबर कितना है 15 वोल्ट। तो यहाँ पे दो ऑप्शन हो सकता है, या तो 35 वोल्ट या तो 5 वोल्ट। अगर हम 35 में से 20 घटाएंगे तो अंतर कितना आएगा 15, दोनों का डिफरेंस। यदि हम 20 में से 5 घटाएंगे तब भी कितना आएगा 15। तो या तो 35 वोल्ट होगा या तो 5 वोल्ट। तो हमें पता है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव का मान कम होता है, तो यहाँ पे क्या होगा 5 वोल्ट, क्या होगा 5 वोल्ट। तो अगर ये बिंदु ए माना जाए और ये बिंदु बी माना जाए, तो बिंदु बी पर जो विभव होगा वीबी वो कितना होगा, वो होगा 5 वोल्ट। बिंदु बी पे जो विभव होगा वो क्या होगा 5 वोल्ट। अब हम बात करते हैं जब विद्युत क्षेत्र असमान हो। जब विद्युत क्षेत्र असमान हो, जब विद्युत क्षेत्र असमान हो मतलब विद्युत क्षेत्र क्या हो, वेरिएबल हो, बदल रहे हो, तो हमें बिंदु ए से बिंदु बी तक क्या लेके जाना है, धन परीक्षण आवेश। बिंदु ए से बी तक क्या लेके जाना है, धन परीक्षण आवेश। अच्छा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बदल रहा है, लेकिन अगर हम यहाँ पे एक छोटे से पॉइंट पे यदि हम यहाँ से यहाँ तक धन परीक्षण आवेश को लेके जाएं, यहाँ से यहाँ तक छोटे से बिंदु पे, यहाँ से यहाँ तक अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर हम धन परीक्षण आवेश को यहाँ से यहाँ तक लेके जाएं, तो यहाँ पे एक छोटे से पॉइंट के लिए विद्युत क्षेत्र का मान क्या है, समान है। तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र तथा विभवांतर में संबंध के अनुसार हम लिख सकते हैं डीवी बराबर ईडीआर। डीवी बराबर ईडीआर। डीवी इसलिए लिखा गया है क्योंकि यहाँ पे छोटा सा विभवांतर होगा, डीआर लिखा गया है क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस छोटा सा होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कांस्टेंट होगा, इसलिए यहाँ पे ई लिखा गया है। तो ऐसे ऐसे यदि हम इसे इनफाइनाइट भाग में तोड़ लें ऐसे ऐसे, तो हमें क्या मिलेगा, माइनस ई डी आर माइनस ई डी आर माइनस ई डी आर। तो हम इंटीग्रेट कर देंगे ए से बी तक। यदि हम इंटीग्रेट कर देंगे ए से बी तक, तो हमें बिंदु ए से लेके बी तक क्या मिल जाएगा, धन परीक्षण आवेश को ले जाने में किया गया कार्य, और कार्य मिल जाएगा तो हम उसकी सहायता से विभवांतर और विद्युत क्षेत्र में संबंध स्थापित कर सकते हैं। तो यदि हमें विभवांतर निकालना है ए से बी तक ले जाने में, ए से बी तक ले जाने में धन परीक्षण आवेश को, तो हम इसी को क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो डेल्टा v बराबर इंटीग्रेट डी वी कहां से कहां तक, R1 से R2 तक। तो हम पहले थोड़े से पॉइंट के लिए निकाल लिए हैं, अब हम यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट कर देंगे, तो धन परीक्षण आवेश को यहाँ से यहाँ तक ले जाने में पूरा हमें मिल जाएगा कार्य। तो डेल्टा v बराबर इंटीग्रेशन R1 से R2, और dv का मान कितना है, dv का मान है EDR। माइनस को यदि हम बाहर लें तो डेल्टा v बराबर माइनस इंटीग्रेशन R1 से R2, और ये क्या आएगा EDR। डेल्टा v बराबर माइनस इंटीग्रेशन R1 से R2 कितना आएगा EDR। तो पहले हम इसमें क्या निकाले हैं, छोटे से पॉइंट के लिए विद्युत क्षेत्र तथा विभवांतर संबंध इतना होगा। यदि हमें ए से बी तक चाहिए विद्युत क्षेत्र तथा विभवांतर में संबंध, तो हम यहाँ से यहाँ तक क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे।
तो हम छोटे से बिंदु के लिए ये निकाल लिए हैं, इसके बाद इंटीग्रेशन किए हैं ए से बी तक, मतलब R1 से R2 तक। तो हम ए से बी तक विद्युत क्षेत्र तथा विभवांतर के बीच में संबंध निकाल लिए हैं। तो ये रहा असमान विद्युत क्षेत्र के लिए। इसके पहले हम किए थे समान विद्युत क्षेत्र के लिए। अच्छा, ये वाला फार्मूला जो होता है, ये फार्मूला हर जगह वैलिड है, क्योंकि ये समान और असमान, अगर विद्युत क्षेत्र समान हो तब भी ये लग जाता है, और विद्युत क्षेत्र असमान हो तब भी ये लग जाता है। अगर विद्युत क्षेत्र समान हो तो ई बाहर आ जाएगा, और डी आर का इंटीग्रेशन करेंगे आर होगा, फिर लिमिट रखेंगे R2 माइनस R1, मतलब डेल V बराबर क्या आ जाएगा, माइनस ई डी आर, जो पहले आया था। तो ये वाला फार्मूला हर जगह वैलिड है, इसी की सहायता से ये वाला प्राप्त होता है, जो इसके पहले हम समान विद्युत क्षेत्र के लिए ये निकाले थे। तो अब हम बात करेंगे विद्युत स्थितिज ऊर्जा। अब हम बात करेंगे विद्युत स्थितिज ऊर्जा की। विद्युत स्थितिज ऊर्जा, विद्युत स्थितिज ऊर्जा। अच्छा, विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होता है? यदि एक आवेश Q1 ये है और एक आवेश ये Q2 है, और बीच की दूरी कितना है, R, तो इनके बीच विद्युत स्थितिज ऊर्जा का जो सूत्र होगा, U बराबर K Q1 Q2 बाई R, ये स्थितिज ऊर्जा का सूत्र है। अगर दो आवेश Q1 तथा Q2 R दूरी पे स्थित हैं, तो U बराबर क्या होगा, K Q1 Q2 बटे R। इस निकाय के लिए स्थितिज ऊर्जा का मान होगा K Q1 Q2 बाई R। U बराबर K Q1 Q2 बाई R। हम इसे परिभाषित कर लेते हैं और इसे प्रूव करेंगे कि U बराबर K Q1 Q2 बटे R कैसे आया है। अच्छा, ये जो स्थितिज ऊर्जा है, विद्युत स्थितिज ऊर्जा, ये एकल आवेश के लिए परिभाषित नहीं है। विद्युत स्थितिज ऊर्जा जो है वो एकल आवेश के लिए विद्युत स्थितिज ऊर्जा जो है वो एकल आवेश के लिए परिभाषित नहीं है, एकल आवेश के निकाय के लिए परिभाषित है। विद्युत स्थितिज ऊर्जा जो है वह एकल आवेश के लिए परिभाषित नहीं है, वह आवेशों के निकाय के लिए परिभाषित है। आवेशों के निकाय के लिए परिभाषित है, मतलब जिसमें दो या दो से अधिक आवेश हो। एकल आवेश के लिए विद्युत स्थितिज ऊर्जा परिभाषित नहीं है। और हमें ये भी पता है कि जो स्थितिज ऊर्जा होती है, जो स्थितिज ऊर्जा होती है, ये सिर्फ परिभाषित है कंजर्वेटिव फोर्स के लिए। कंजर्वेटिव फोर्स के लिए, इसे हिंदी में संरक्षी बल कहते हैं। तो स्थितिज ऊर्जा सिर्फ परिभाषित है किसके लिए, संरक्षी बल के लिए। असंरक्षी बल के लिए स्थितिज ऊर्जा परिभाषित नहीं है। दूसरा चीज हमें ये ध्यान रखना है कि जो स्थितिज ऊर्जा है वो स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन परिभाषित है। स्थितिज ऊर्जा में क्या परिभाषित है, परिवर्तन। स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन परिभाषित है, ना कि केवल स्थितिज ऊर्जा। तो इसमें यह ध्यान रखना है कि स्थितिज ऊर्जा जो है वो आवेशों के निकाय के लिए परिभाषित है, ये कंजर्वेटिव फोर्स के लिए वैलिड है। दूसरा, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन परिभाषित है, ना कि स्थितिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा के बारे में ये ध्यान रखना आवश्यक है पूरे फिजिक्स में कि स्थितिज ऊर्जा जो है, हम यहाँ पे आवेशों के लिए बात कर रहे हैं, तो आवेशों के निकाय के लिए परिभाषित है। दूसरा क्या है कि स्थितिज ऊर्जा जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स या संरक्षी बल के लिए परिभाषित है। और तीसरा क्या है, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन परिभाषित है। अच्छा, स्थितिज ऊर्जा का परिभाषा क्या है कि मान लीजिए अनंत पे दो आवेश हैं Q1 तथा Q2, इनफाइनाइट पे दो आवेश हैं Q1 तथा Q2। अब अनंत से Q1 तथा Q2 आवेश को लाने में, या अनंत से Q1 तथा Q2 आवेश को लाकर निकाय की रचना करने में जो कार्य किया जाता है वही क्या है,
स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। Q1 तथा Q2 आवेश को लाकर निकाय की रचना करने में Q1 तथा Q2 आवेश को अनंत से लाकर निकाय की रचना करने में जो कार्य किया जाता है वही कार्य स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है, और जिसका सूत्र है U बराबर K Q1 Q2 बाई R। तो अनंत से आवेश को लाकर निकाय की रचना करने में जो कार्य किया जाता है अनंत से आवेश को लाकर निकाय की रचना करने में जो कार्य किया जाता है वह विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाती है, या विद्युत स्थितिज ऊर्जा के बराबर होती है। वह विद्युत स्थितिज ऊर्जा के